हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रूबी से स्टाइल। आज हम सीखेंगे गाउन कट करना। ये हाई लो गाउन रहेगा हमारा। ये देखें, ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है। ये हमारा ग्लेस कॉटन फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसका एक कोना रखते हुए उस पे मार्क कर लेंगे। लेंथ मेजरमेंट करेंगे अपने गाउन की, जो भी हमें लेंथ चाहिए। तो हमने इसमें 4x4 का एक मार्क करते हुए बॉक्स बना लिया है। ये देखें, कुछ इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था ऊपर नोक बनी हुई, उसको हम कट कर देंगे। अब इसी मार्क से नीचे की तरफ लगाते हुए हम 31 इंच का एक मार्क कर लेंगे। ये हमारे गाउन की लेंथ रहेगी। आपको जो भी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से ये हमने हाई लो गाउन बनाया है। अब इसको टोटल करेंगे तो ये 35 इंच की बैठेगी। इसी को ही यहीं से पकड़ते हुए हम 4 लेयर करके रख लेंगे इस तरह से कुछ। ये एक साइड 2 पार्ट इसके बंद तरफ से आए हैं और 2 ओपन साइड से आए हैं। अब इसको मार्क करते हुए ये देखें, कुछ इस तरह से रख लेंगे। अब नीचे की तरफ इंची टेप रखते हुए हम इसमें 35 इंच की गोलाई देते चलेंगे। कुछ इस तरह से गोलाई देते चलेंगे। इसी तरह से हमें सामने बंद साइड तक अपनी गोलाई दे देनी है। ये देखें, कुछ इस तरह से मैंने ये इसके पूरे ट्रायंगल शेप बना दी है गोलाई देके। अब इसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी इसमें गोलाई दे लेंगे 4-4 इंच की। ये देखें, गोलाई देने के बाद अब इसमें से हम ऊपर के 2 पार्ट कट करेंगे और उससे पहले हम ऊपर का कमर वाले साइड से कट करेंगे। कमर वाली साइड से हमने इसकी चारों लेयर कट करी हैं और बैक साइड से हमने इसकी 2 लेयर कट करी हैं और फ्रंट साइड से भी हमने इसकी 2 लेयर कट करी हैं। फ्रंट साइड की लेयर कुछ इस तरह से कट की हैं। सिर्फ आगे की तरफ से हमने 8 इंच की इसमें लेंथ माइनस करते हुए कट की है, गोलाई देते हुए ही। और इसको हम साथ ही साथ अब स्टिच करके और जी रेडी कर लेंगे किनारी फोल्ड करते हुए। चलिए अब स्लीव्स कट करते हैं। सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ ली है हमने 17 इंच और विड्थ ली है हमने इसकी 10 इंच। 8 इंच का एक मार्क करते हुए उसी मार्क पे हम 3 इंच का एक मार्क कर लेंगे इसकी स्लीव्स की गोलाई देने के लिए। आगे जो भी हमारा स्लीव्स का मार्क मोरी का मार्क है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लगा लेंगे हम। हमने 5 इंच लिया है, मार्जिन देते हुए 6 इंच है ये। और इसको इसी तरह से निशान लगाने के बाद कट कर लेंगे। अब फ्रंट वाली साइड में हम इसमें गहराई देंगे। ये देखें, ये सिर्फ 2 लेयर पे गहराई देनी है हमें। कुछ इस तरह से 1/2 इंच का मार्क करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। अब ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे डबल फोल्ड करते हुए और फ्रंट पार्ट जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही लेंगे। तो ये हमने 11 और 12 इंच का इसकी विड्थ ली है। ये देखिए, बंद वाली साइड में हम सबसे पहले 1 इंच का मार्क कर लेंगे और इसी मार्क से हम अपना बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट रखने के बाद हम शोल्डर और आर्म होल का मार्क करेंगे। सबसे पहले 7.5 इंच का मार्क कर रहे हैं हम और 1 इंच का डाउन देने का मार्क करेंगे। गले का हम 3 इंच का मार्क कर रहे हैं। अब इसको डाउन दे देंगे, इसी तरह से मार्क कर लेंगे। नीचे भी हम शोल्डर का 7.5 इंच का एक मार्क करेंगे। अब इस आर्म होल पे भी हम गोलाई देते हुए रेडी कर लेंगे। साथ ही साथ आधा इंच का एक मार्क करते हुए हम फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे। ये देखें, अब हम इसका चेस्ट साइज 9.5 इंच रख रहे हैं, प्लस हम इसमें 1/2 इंच मार्जिन करेंगे, सॉरी एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग के लिए। और बाकी फैब्रिक हम इसमें मार्जिन के तौर पर रख रहे हैं। टोटल हमने ये 11 और 12 इंच की चौड़ाई ली थी इसकी। फ्रंट पार्ट हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1/2 इंच का एक मार्क करते हुए ऊपर हम इसके बैक नेक में गोलाई दे देंगे और साथ ही साथ अब हम इसे कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सिर्फ हमें इसे आर्म होल की साइड से ही कट करना है।
ये देखिए, ये आधा इंच का मार्क हम बाद में कट करेंगे। अब ऊपर से डाउन वाला कट कर लेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट अलग हटा देंगे और इसमें प्रिंसेस कट बना रहे हैं हम इसे, तो ये 9 इंच का एक मार्क करेंगे, प्लस हम फिर इसमें एक 4 इंच का मार्क करेंगे। एक मार्क हम 9 इंच के पास करेंगे 4 इंच का, और एक आर्म होल की तरफ 4 इंच का मार्क करेंगे। अब नीचे वाले मार्क से लेके हम ऊपर की तरफ हम इसे हल्के हाथ से गोलाई कर देंगे। ये देखें, गोलाई कुछ इस तरह से आई है, बिल्कुल हल्के हाथ से गोलाई देनी है हमें इस तरह से। अब इस मार्क को हम गहरा करते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया था, तो नीचे से मैंने इसमें सिलाई में ही आधा इंच फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, स्टिच कर लिया है फोल्ड करते हुए। ये देखें, इस तरह से सिया है मैंने इसे। नीचे से 1 इंच फैब्रिक लेते हुए हमने इसे सिलाई दी है, और ऊपर लाते हुए हमने इसमें 1/4 इंच से कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक 3 पॉइंट तकरीबन स्टिच किया है। अब जो भी स्टिच करने के बाद आर्म होल के आधा तिरछा फैब्रिक बना था, उसको हम हल्के से गहराई देते हुए कट कर लेंगे। अब इसका नेक कट करेंगे हम। तो नेक हम फ्रंट पार्ट का जो भी बैक पार्ट का जो भी हमने नेक कट किया था, विड्थ रखी थी, उतनी ही विड्थ नीचे की रखेंगे हम। तो 3 इंच की विड्थ रखी थी हमने, नीचे हमने यहाँ आधा इंच से कुछ कम फैब्रिक मार्क किया है, और इन दोनों मार्क को हम सीधा करते हुए 9 इंच की लंबाई दे देंगे। ये फ्रंट और बैक पार्ट हो गए हैं हमारे पहले। अब हम इन दोनों को कट करने के बाद इसके शोल्डर स्टिच कर लेंगे। ये देखें, 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। अब इन दोनों गलों को स्टिच करने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड करके रखते हुए इंची टेप से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, 2 इंच नीचे इंच टेप छोड़ते हुए हम अब इसे मार्क करेंगे, तो ये हमारा 15 इंच आएगा, और 15 इंच का डबल हमारा 13 इंच होएगा। अब हमने 3.5 इंच की चौड़ाई एक पट्टी की ले ली है, और इसकी लंबाई हम इतनी ही लेंगे जितनी हमने मेजरमेंट की थी अभी नेक से, 30 इंच। अब इसमें नीचे हम 2 इस तरह से मार्क करते हुए कट लगा लेंगे। ये 2 पॉइंट के कट्स हैं। अब 2 इंच का फैब्रिक नीचे की तरफ छोड़ते हुए ये देखें, और कुछ इस तरह से हम इसे 1/2 इंच स्टिच करते हुए तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट से सिलाई लगाते हुए हम इसे बैक पार्ट पर लेकर आएंगे, और बैक पार्ट से फिर फ्रंट पार्ट के दूसरे कोने पर लेकर आएंगे, कुछ इस तरह से ही। ये देखें, और इस पर सिलाई लगा के इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसे प्रेस कर लिया है, और जो भी नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कट कर देंगे। ये हमारा वी नेक कॉलर तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस पर हम इस तरह के फूल लगाएंगे, और अब हमने इस पर स्लीव से अटैच कर ली है। साथ ही साथ हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। जो भी हमारी फिटिंग का मार्क था उसी के हिसाब से ही हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। ये नीचे का घेरा तैयार कर लिया था हमने। अब ये देखें, ये उल्टी साइड हम इस तरह से रखते हुए हमने अपना टॉप पार्ट सीधा ही रखा है, और इस तरह से ये देखें पकड़ते हुए इसमें गोलाई देते हुए सिलाई लगा देंगे हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। सिलाई लगाने के बाद ये भी कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें फ्लावर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्लावर लगाऊंगी। ये हमारा प्लेन फैब्रिक था। ये देखें, वाइट कलर के फ्लावर लगाए हैं मैंने इसके अंदर। ये 2-2 इंच का मार्क करते हुए हमने इसमें फ्लावर स्टिक कर लेना है। ये 2-2 इंच का मार्क करते हुए हमने सारे में स्टिक किए हैं, स्लीव से लेकर ट्राउज़र में और इसके वी नेक में। और अच्छी तरह से ग्लू लगाते हुए हम इसे प्रेस की मदद से मैं इसे साथों साथ ही चिपकाती रहूँगी। ये देखें, इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे। साथ ही में हमने इस पे बीच में एक-एक बारीक वाले स्टोन लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए, तैयार होने के बाद हमारा हाई-लो गाउन कुछ इस तरह का रेडी हुआ है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखें, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।